हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कंसेप्ट ऑफ प्रवेश। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर। आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी और अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, आपने डाइजेशन के पहले अगर लेक्चर नहीं देखे हो तो लेक्चर को स्टार्टिंग से और एक नंबर लेक्चर से देखिए, यानी कि पूरा आपको चैप्टर एकदम समझ में आ जाएगा। हम इसमें जितने भी जो भी कुछ इसमें दिया हुआ है चैप्टर्स में, सब चीज़ों को कवर अप करते हुए 1 बाय 1 करके चल रहे हैं। लेक्चर भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं आता, छोटा सा लेक्चर आता है। कंटिन्यू देखिए, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? पैंक्रियास पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पैंक्रियास। चलिए हम क्या पढ़ रहे थे? पैंक्रियास। अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय कहां पर होता है? ऐसी आपकी अनियमित एक संरचना थी, इलोंगेटेड। इसको हमने क्या बोला था? पैंक्रियास बोला था, है कि नहीं। और यहाँ आपका लीवर था। यह आपको पता ही है, आपका क्या है? स्टमक। पैंक्रियास है। इसको मैंने आपको बताया था किसकी तरह काम करता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करने का मतलब इससे क्या निकलता है? हार्मोन। और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह काम करने का मतलब इससे क्या निकलते हैं? एंजाइम्स। क्या निकलते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से थे? हमने आपको बताए थे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और चौथा आपका है काइमोट्रिप्सिन। काम हम इनके आपको बता चुके हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को बचाता है, लाइपेज फैट को बचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को बचाता है। ठीक है, यानी कि इतना हम पार्ट क्या कर चुके थे? कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ रहे थे। बस जस्ट उससे पहले हमें कुछ पैंक्रियास की जरूरत थी पढ़ने की, क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट आएंगे इसमें। ठीक है, ठीक है। देखो अब, यानी कि ये है आपका डिओडेनम। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। यह है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, यानी कि किसका पार्ट है भाई? छोटी आंत। हम यही तो पढ़ रहे थे। किसमें पढ़ रहे थे हम? डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने क्या बोला था कि इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ किसकी रिक्वायरमेंट है? पैंक्रियास को पढ़ने की जरूरत है ना। तो हमने पैंक्रियास पढ़ लिया। पैंक्रियास से ये कहाँ क्या निकलते हैं? एंजाइम ये निकलेंगे। और किसके थ्रू जाएंगे? एक नली के द्वारा जाएंगे। ये नली है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अग्नाशय नलिका या अग्नाशयी नलिका। यानी कि जो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम्स कहां पे जाएंगे?
डिओडेनम में जाएंगे और डिओडेनम में अपना क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। किसकी तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लीवर है, लीवर क्या करता है, फैट के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, बट वो लीवर में तो फूड नहीं होता, तो लीवर से क्या बाइल जूस निकल करके बाइल डक्ट के द्वारा या पित्त वाहिनी के द्वारा किस में जाता है भाई, ग्रहणी में जाता है, और ग्रहणी में वो फूड का एमल्सिफिकेशन करता है। ठीक इसी प्रकार से अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलते हैं और वो एक नली के द्वारा, जिस नली का नाम क्या है, अग्नाशयी नलिका नाम है। क्या नाम है भाई, अग्नाशयी नलिका नाम है। इसके द्वारा वो अपना कहाँ पे जाता है भैया, ये डिओडेनम में जाता है, यहाँ पर जाकर के डाइजेशन करता है। किस किस का डाइजेशन करता है ये मैं तुम्हें पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत के भाग, ठीक है। छोटी आंत के देखिए 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी, इसको हम बोलते हैं डिओडेनम। दूसरा भाग होता है जेजुनम, और तीसरा भाग होता है इलियम। क्या भाग होता है, इलियम। यानी कि छोटी आंत के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे जो पहला भाग होता है यानी कि स्टार्टिंग का भाग होता है, जो किससे जुड़ा होता है, यानी कि ये आपका यहाँ पे स्टमक खत्म हो गया और यहाँ पे ऊपर वाली आपकी ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब ग्रास नली, ये आपकी ग्रास नली खत्म हो गई। तो ग्रास नली खत्म हो गई कहां पर, इस जगह पर। तो यहां से क्या चालू हो गया, स्टमक। ठीक, स्टमक का कहां पर, ये यहां पे एंड हो गया। यहां से क्या चालू हो गया, डिओडेनम। क्या चालू हो गया, डिओडेनम। यानी कि यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गई, क्योंकि डिओडेनम क्या है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है, यानी कि सबसे आगे वाला भाग है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। समझ में आया। यानी कि अब डिओडेनम क्या है, सबसे आगे वाला भाग होता है, फिर उसके पीछे वाला भाग जस्ट इससे और जुड़ा होगा, उसका नाम होगा जेजुनम। जस्ट इसके और पीछे होगा, उसका नाम क्या होगा, इलियम, है ना। तो अब क्या कह सकते हैं भाई डिओडेनम को, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम क्या होगा, सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो इलियम होगा वो क्या होगा, लास्ट पार्ट ऑफ SI का मतलब क्या होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। अपर पार्ट का मतलब होता है क्या, यानी कि सबसे आगे वाला भाग। अपर पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि छोटी आंत का सबसे आगे वाले भाग का नाम क्या होता है, ग्रहणी। अपर पार्ट का मतलब आगे वाला भाग, और सेकंड पार्ट मतलब दूसरा भाग, लास्ट का मतलब अंतिम भाग। यानी कि आहार नाल का कौन सा, छोटी आंत का कौन सा भाग हो जाएगा ये, यानी कि छोटी आंत का अंतिम भाग। कौन सा भाग, अंतिम भाग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो, इसकी जो टोटल लंबाई है जो छोटी आंत की, वो लगभग
6.5 मीटर की होती है। कितनी होती है बेटा? यानी कि जो टोटल जो लंबाई है किसकी, 6.5 मीटर है। किसकी लंबाई है? ये छोटी आंत की, केवल और केवल छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है ना, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी खुद की लंबाई से भी ज्यादा है। अब सोचो, अब आप इमेज लगा रहे होंगे कि ये फिर हमारी लंबाई से भी ज्यादा है और ये बॉडी में फिर कैसे पड़ी हुई है। देखो, जब कभी भी अगर किसी भी चीज की अगर लंबाई ज्यादा हो तो उसकी लंबाई कैसे घटाएं, उसको आप क्या करते हैं, देखो इस तरीके से अगर हम उसका एक रस्सी है, इतने में है, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक रस्सी है, तो इतना ये जगह घेर रही है। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको फोल्ड कर दें, क्या करते हैं, इसको ऐसे कर दें, क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कम जगह में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये हमारी जो आंत है वो कैसे है भाई, फोल्ड, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो पेट का जो बीच का जो जगह है ना, उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, उसमें कैसे पड़ी हुई है, फोल्ड करके पड़ी हुई है। इसीलिए 6.5 मीटर का पार्ट देखो इतनी सी जगह में आ जाता है ना। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डिओडिनम, डिओडिनम की बेटा ये सी शेप होता है। ये कैसा होगा, सी शेप, यानी कि जो इसका आकार कैसा होगा, ABCD के यानी इंग्लिश अल्फाबेट के सी के जैसा। देखो ये दिख रहा है आपको, ये सी जैसा, कैसा है ये, इसका कितना है भाई, सी शेप है ना, सी शेप। और इसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी लेंथ, 25 सेंटीमीटर है ना। कितनी लेंथ है, 25, यानी कि द लेंथ ऑफ डिओडिनम इज 25 सेंटीमीटर। इट इज द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत का सबसे आगे वाले भाग को हम क्या बोल देते हैं, ग्रहणी या फिर डिओडिनम, है ना। डरना नहीं है, इसकी हिंदी आगे मैंने लिख दी है तुम्हारी, ठीक है, डिओडिनम। और इसका आकार कैसा है, सी के आकार जैसा होता है, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है भाई, जस्ट हमने अभी लिखा था जेजुनम। क्या होता है भाई, जेजुनम। जेजुनम की जो लेंथ होती है वो 2.5 मीटर है ना। एक इसकी लेंथ होती है जेजुनम की, और 3 है आपका इलियम। इलियम की लेंथ है 3.5 मीटर। आई बेटा सब लगभग है, ये कैसी है, लगभग 2.6 भी हो सकती है, 3.6 भी हो सकती है, ठीक है। कैसी है सब, ये लगभग में दी हुई है लंबाई, कोई भी बॉडी की चीज फिक्स नहीं है, कुछ एक एवरेज लंबाइयां होती है। क्या होती है, एवरेज लंबाइयां होती है। समझ में आ गया। ये रहता है, अब देखो ये रहता है क्या, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।